कोरोना के इस दूसरे लहर में एक महत्वपूर्ण बात आज हम एक नए तरीके से बताना चाह रहे हैं। शहरी आबादी पहले ग्रस्त हुई, सांस की बीमारी से मरी, ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई। सरकार ने अलग बात है उसकी व्यवस्था की और ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ने की घटना, मौत की घटनाओं में कमी आई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं कि अगर ग्रामीण इलाके में देखेंगे तो नीम है, बरगद है, पीपल है और सदियों से उसकी पूजा होती आ रही है। कारण है कि वो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है। ऑक्सीजन जनरेट करने वाला वो पौधा तो आपको ग्रामीण इलाके में आज भी है, लेकिन शहरी इलाके में जहाँ की कंक्रीट का जंगल है, लाखों नहीं करोड़ों खर्च करते हैं लोग मकान बनाने में, लेकिन वैसा कोई प्लांट या पौधा उसके घर में नहीं होता जो ऑक्सीजन जनरेट करे। जबकि अहमियत अब पता चल रहा है लोगों को, और नासा का रिपोर्ट भी है कि अगर कुछ ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है, आप अपने घर में रखें। मैं भागलपुर से आपको बता रहा हूँ, भागलपुर के बोस पार्क से बता रहा हूँ। यहाँ एक वाटिका है जो एक संस्था है भागलपुर की, पुष्प मित्र की, उसके तमाम लोग भी हैं, कई डॉक्टर भी उसमें शामिल हैं। उन लोगों का एक संस्था है और उसी में से चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, एक बात बताइए, जो आपने ये बताया है ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, ये क्या है? इससे ऑक्सीजन मिलता है ज़्यादातर, और इंडोर में रखा जा सकता है। आप अपने रूम में रख सकते हैं। एरिका पाम हुआ, सेंसिवेरिया हुआ, पीस लिली हुआ, ये रूम में आसानी से रहता है और कम रोशनी में भी ये सर्वाइव करता है और ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन देता है, जैसा कि नासा के रिपोर्ट में भी ये कहा गया है। क्या क्या कहा गया है नासा की रिपोर्ट में? जैसे 10 पौधों को उन्होंने रिकमेंड किया है, जिसमें सेंसिवेरिया है, पीस लिली है, एरिका पाम है, मनी प्लांट है, उसके बाद स्पाइडर प्लांट है, उसके बाद और भी हैं पौधे उसमें जो लोग लगाते हैं। हालांकि भागलपुर में तो लगाने का प्रचलन बहुत कम है। लोग जनरली कुछ फूल के पौधे लगाते हैं। मकान बहुत बड़े बड़े बना लिए हैं, लेकिन पौधा का कोई शौक़ नहीं है उनको, या तो उसकी यूटिलिटी उनको पता नहीं है। लेकिन कोरोना काल में अगर हम बात करेंगे, कोरोना काल में सांस फूलने से, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई, तो वहाँ एक अपील तो होना चाहिए। बिल्कुल, क्या? बिल्कुल सब लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग, सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है लोग को, वो ऑक्सीजन के कारण हो रही है। उसमें भी शहरी आबादी, वो शहरी आबादी में, गांव में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, शहरी आबादी में। क्योंकि यह है कि आसपास, अब देखिए मेरे ही मोहल्ले में, सिर्फ मेरे ही घर में आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, बाकी सब लोग अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है लोगों का। तो एक तो होना चाहिए। एक तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी आदमी जब किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाए या मैरिज एनिवर्सरी में जाए, तो गिफ्ट के रूप में वो बुके ना दे के पौधा दें, ताकि 50 आदमी यदि किसी को ये पौधा देता है तो उसका सजाया बगिया बन जाएगा। बहुत अच्छी बात, बगिया को सजाने की बात है, बगिया को संवारने की बात है। और ऐसे भी बिहार में जल जीवन हरियाली की मुहिम है, बावजूद इसके इस कोरोना काल में वो मुहिम सपोर्ट नहीं किया। तो जो थर्ड लहर आने वाला है कोरोना का, उसको ध्यान में रख के भी आपको अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। और ये एक तरह से चेतावनी भी है और ज़रूरत भी है, चुनौती भी है। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार शिवलोचन।